नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीएनपी स्पोर्ट्स पर और मैं हूं आपके साथ रीजू रॉय। मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी अजय। आईपीएल की शुरुआत हो चुकी है और दूसरा मुकाबला खेला जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच। ये मुकाबला खेला जाएगा हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में और इसे लेकर जो तमाम जानकारी है वो आपको पिच रिपोर्ट में दे दी गई है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैंटेसी 11 को लेकर। सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच जो मुकाबला होने वाला है उसमें कौन से वो 11 खिलाड़ी हैं जो आपको माला माल करने वाले हैं, आज की इस वीडियो में सब जानेंगे। तो दूसरे मैच का जो पिच रिपोर्ट है वो अजय ने किया था, तो पहले मैं आपसे वो पिच का मिजाज जान लेना चाहती हूँ। बिल्कुल, देखिए हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा और राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम जो है वो बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस के लिए जानी जाती है। यहाँ पर हमने अगर पिछली बार जब सनराइजर्स हैदराबाद के जो 6 मुकाबले खेले गए उस मैदान पर, उसमें से 3 मुकाबले ऐसे थे जिसमें 200 रनों का आंकड़ा पार हुआ था और वो भी सिर्फ एक इनिंग में नहीं, दोनों इनिंग में, यानी 6 में से 3 ऐसे मुकाबले थे जिसमें 400 रन बने थे ऑन एन एवरेज। और एक मैच तो ऐसा था जिसमें 277 रन बना लिए थे। मतलब बिल्कुल ही 300 के पास, एकदम ऑलमोस्ट तो इस 300 के बार पास। उम्मीद है कि 300 पार जाने वाला है। बिल्कुल 300 रनों का आंकड़ा जो है वो पार किया जा वो सकता भी है एक इनिंग में। और एक इनिंग, वो भी एक इनिंग में। तो ये जैसे पिच की बात हो रही है तो यहाँ पर गेंदबाजों के लिए वैसे कुछ है नहीं। कहा जाता है कि अगर इस पिच पर गेंदबाज लाइन लेंथ से भटके ना तो उसकी पिटाई थोड़ी कम होगी, मतलब पिटाई कम होगी, ये कही जाती है। बातें बातें ये नहीं होती करके कि अच्छा गेंदबाज जो है, तेज गेंदबाजों को मदद, देखिए मदद मिल सकती है। मतलब विकेट इतनी जल्दी नहीं निकल सकते हैं, लेकिन आप रन्स रोकने में थोड़ा कामयाब हो सकते हैं और देखिए अब मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाज हाँ। है जो इस मैदान पर खेलेंगे मैच नंबर 2 में। आपके पास संदीप शर्मा दिखेंगे, आपको वानिंदु हसरंगा दिखेंगे, पैट कमिंस दिखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर विकेट्स नहीं गिरेंगे, ये सब क्वालिटी गेंदबाज है और सब वर्ल्ड क्लास गेंदबाज है। और इन्होंने ओवर द इयर्स, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट हो, चाहे आईपीएल हो, इन्होंने ओवर द इयर्स में बहुत सारे विकेट्स जो है निकाले अलग अलग पिचों पर परफॉर्म करते हुए। तो ऐसा नहीं है कि ये गेंदबाज विकेट ही नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पर अगर बल्लेबाज गलती करेगा तो फिर विकेट निकलेंगे ही निकलेंगे। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे, अगर सम अप करने की बात हो तो आपको इस मैच के लिए बैटिंग हैवी टीम बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप देखेंगे अभिषेक शर्मा है, चाहे ट्रेविस हेड है, वहां रियान पराग हो गए, संजू सैमसन हो गए, यशस्वी जायसवाल हो गए, ईशान किशन हो गए यहाँ सनराइजर्स हैदराबाद में। तो 6 7 8 ऐसे बल्लेबाज हैं जो अगर टिक गए तो फिर आपको माला माल मतलब ऐसा है कि जैसे अगर हम फैंटेसी 11 बना रहे हैं या प्रेडिक्शन जो हम करते हैं प्लेइंग 11 को लेकर, तो उसमें ज्यादा बैटर्स को रखेंगे तो टीम फायदे के साथ जाएगी, मतलब फायदा होगा टीम को। अगर बॉलर्स ज्यादा रखते हैं, मतलब वैसे तो बहुत अच्छे से जानते हैं, टीम जानती है कि वहां पे बॉलर्स को इतनी मदद है नहीं, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अगर बॉलर ज्यादा रखा जाता है उस टीम में, मतलब प्लेइंग 11 में, तो थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है उस टीम। बिल्कुल, बॉलिंग अगर आप ज्यादा रखेंगे तो फिर आपको थोड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बॉलर्स आपको पॉइंट्स नहीं कमा के देंगे, लेकिन ज्यादा पॉइंट्स आपको यहाँ पर बल्लेबाज ही बना कर देंगे। ऑलराउंडर्स आप रखिए, ऑलराउंडर्स रखिए, क्योंकि ऑलराउंडर्स भी जैसे अभिषेक शर्मा है, वो भी हो सकता है कि एक 50 या 100 रनों की पारी खेल ले और 1 या 2 विकेट निकाल कर दे दे आपको। तो ऐसे बल्लेबाजों को आप रखिए जो गेंदबाजी भी कर लेते हैं, जो ऑलराउंडर्स हैं। बाकी अगर आप प्रॉपर गेंदबाजी वाली टीम बनाएंगे तो ये चेपॉक स्टेडियम नहीं है ये, जहां पे गेंदबाजों को मदद मिलती है, खासतौर पे स्पिनर्स को। मैच नंबर 3 पर हम आएंगे तब हम बताएंगे कि भाई उस मैच में आपको किन किन खिलाड़ियों को रखना है, गेंदबाजों को रखना है, किन बल्लेबाजों को रखना है। लेकिन अभी फिलहाल मैच नंबर 2 की बात हो रही है। मैं चाहूंगा रिजू आप जो हमने 4 टीम बनाई है उसमें से पहली टीम आप बताएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, हमने यहाँ विकेट कीपर के तौर पर रखा है क्लासेन को, ईशान किशन को। बैटर में आपको नजर आएंगे ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड, यशस्वी जायसवाल और अभिनव मनोहर। ऑलराउंडर में आपको अभिषेक शर्मा जिसकी हम बात कर रहे थे, फिर कुमार नीतीश रेड्डी, रियान पराग। बॉलर्स में यहाँ मोहम्मद शमी है, पेट कमिंस है और शर्मा है। तो मतलब आप देखेंगे तो हमने यहाँ कप्तान के तौर पर अभिषेक शर्मा को रखा है, जैसे कि हम बात भी कर रहे थे कि अभिषेक शर्मा क्या पता ऑलराउंडर है, वो 50 या 100 अर्धशतक या शतक भी लगा सकते हैं और ऑलराउंडर्स में क्या पता विकेट भी निकाल ले, या मतलब ऐसा हो सकता है कि मिड इन ओवर दे दे या ओवर्स में इतनी पिटाई ना हो। और हमने यहाँ विकेट कीपर के तौर पर रखा है रियान पराग को। तो मतलब ये है हमारी पहली, हम बात करेंगे 4 संभावित, मतलब 4 फैंटेसी 11 की, तो ये हमारी पहली
फैंटेसी 11 है जिसमें हमने कप्तान अभिषेक शर्मा को रखा है और वाइस कैप्टन रियान पराग होंगे। बिल्कुल देखिए इनमें जितने भी आप नाम देखेंगे सबसे पहले तो आप देखेंगे कि भाई 3-3-6-2-8 8 यहाँ पे बैटर्स है, तो आपके पास ऑप्शन बैटिंग में बहुत तगड़े हेनरी क्लासन है, ईशान किशन है, इधर ट्रेविस हेड हो गए, अभिषेक शर्मा हो गए, यशस्वी जायसवाल, अभिनव मनोहर है, नीतीश कुमार रेड्डी है, रियान पराग राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करने वाले हैं पहले 3 मुकाबलों में। तो इस मुकाबले में इनसे बहुत ज्यादा आप उम्मीदें रख सकते हैं। गेंदबाजों में अगर आप देखेंगे तो 3 ही क्वालिटी जो गेंदबाज है उनको रखा है। पैट कमिंस है, मोहम्मद शमी और संदीप शर्मा है। मोहम्मद शमी आईपीएल में बहुत खतरनाक गेंदबाज, वैसे तो गेंदबाजी खतरनाक है, चैंपियंस ट्रॉफी में जरूर उतनी वैसी गेंदबाजी नहीं हुई, फिर भी विकेट्स उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छा निकाले। एक पंजा भी खोला था फाइनल मुकाबले में, उनके विकेट थे पहले ही मुकाबले में पंजा खोला था, फिर उसके बाद उन्होंने फाइनल मुकाबले में भी विकेट निकाल के दिया। एक ही मैच ऐसा मुझे शायद याद है जिसमें विकेट लेस रहे थे, एक मैच में 2 विकेट थे, एक मैच में 1 विकेट था, तो 5 ही मैच आ गई थी वो थोड़ी इफ्तारी एंड ऑल की, तो संदीप शर्मा से आप उम्मीदें रख सकते हैं। दूसरी टीम लगाएं। दूसरी टीम अगर आप देखेंगे तो दूसरी टीम में आपको विकेट कीपर में हेनरी क्लासन को रखा है हमने और ईशान किशन को रखा हुआ है। ईशान किशन पिछली टीम में भी थे, इस टीम में भी है। उसके बाद अगर आप बैटर्स देखेंगे तो यशस्वी जायसवाल यहाँ कांस्टेंट है, अभिनव मनोहर पिछली टीम में भी मौजूद थे। हमने एक इंक्लूड किया सिमरन हेटमायर। जब मैच कभी ऐसी सिचुएशन में फंसेगी भाई 40 गेंदों में 90 या 100 रनों की जरूरत है, तो सिमरन हेटमायर बहुत तगड़े तरीके से बल्लेबाजी कर सकते हैं। ऑलराउंडर्स में देखिए अभिषेक शर्मा यहाँ पे मौजूद है, नीतीश कुमार रेड्डी और रियान पराग यहाँ मौजूद है। गेंदबाजों में देखेंगे तो हर्षल पटेल, पर्पल पटेल 2 बार पर्पल कैप जीता इन्होंने, पैट कमिंस यहाँ मौजूद है और मोहम्मद शमी यहाँ मौजूद है। कैप्टन में अगर आप देखेंगे ईशान किशन को रखा है और इधर अभिषेक शर्मा को रखा है। अभिषेक शर्मा पर बहुत ज्यादा भरोसा जताया जा रहा है, पहले में वो कैप्टन थे, इस वक्त वाइस कैप्टन है। प्रैक्टिस मैच में अगर आप देखोगे तो ईशान किशन के बल्ले से भी आग निकला है, अभिषेक शर्मा के बल्ले से आग निकला है, रियान पराग ने इफ आई एम नॉट रॉन्ग 100 से ज्यादा रनों की पारी खेली है। तो प्रैक्टिस सेशन में भी हम अब देखिए, चूंकि ये पहला मुकाबला है, हमें नहीं पता कि कौन सा बल्लेबाज किस तरीके से या गेंदबाज किस तरीके से परफॉर्म करेगा, बट देन जो इस मुकाबले से ठीक पहले जो प्रैक्टिस मैच रखी गई थी उस मुकाबले में ये वो खिलाड़ी है जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन के साथ साथ ये नाम भी बहुत तगड़े हैं। अगर आप देखो ईशान किशन है, हेनरी क्लासन है, यशस्वी जायसवाल है, सिमरन हेटमायर, अभिनव मनोहर के बारे में बहुत लोग जानते हैं इन्हें, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे क्योंकि अभी उतना ज्यादा बड़ा नाम नहीं है कंपेयर अगर आप बाकी लोगों से करेंगे। नीतीश कुमार रेड्डी जब ये इनका दिन होगा तो ये धागा खोल देंगे। अभिषेक शर्मा तो छोड़ दो आप, इनके बारे में तो क्या बोलूं मैं। रियान पराग है यहाँ पर, हर्षल पटेल, पैट कमिंस है, मोहम्मद शमी, तो टीम बहुत जबरदस्त है ये टीम नंबर 2। मैं चाहूंगा आप टीम नंबर 3 जो है वो अब दर्शकों को बताएं कि टीम नंबर 3 में क्या बदलाव है और कौन कौन से खिलाड़ी हैं। हेनरिक क्लासन आपको दिखेंगे, संजू सैमसंग आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, ईशान किशन आपको शुरू से, क्लासन और ईशान किशन आपको शुरू से दिखाई दे रहे हैं। बैटर्स में यहाँ ट्रेविस हेड है, यशस्वी जायसवाल है, कैप्टन बना दिया गया है यहाँ तीसरे में अभिषेक शर्मा को, नीतीश कुमार रेड्डी है, रियान पराग है। फिर बॉलर्स में आपको नजर आएंगे मोहम्मद शमी, पैट कमिंस और हर्षल पटेल। बॉलर्स दूसरे से बिल्कुल मिलता जुलता यहाँ नया नाम है एक संजू सैमसंग का। अगर देखा जाए पूरे में तो संजू सैमसंग एक नया नाम है, जैसे कि हमारी बात भी हो रही थी। अभिनव मनोहर को हटा के अपने पिछली टीम में अभिनव मनोहर थे, उनको हटाकर संजू सैमसन को रख दिया है। संजू सैमसन देखिए इस मुकाबले में बतौर बल्लेबाज ही खेलने वाले हैं और बतौर बल्लेबाज बहुत ज्यादा आक्रामक आपको उनका अप्रोच दिखने वाला है। हो सकता है कि एक बहुत बड़ी और डिस्ट्रक्टिव पारी ये खेले यशस्वी जायसवाल के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप करके, फिर उसके बाद ड्रेसिंग रूम में आराम से कोल्ड ड्रिंक पीते हुए दिखेंगे आपको। तो कोल्ड ड्रिंक तो नहीं, खैर जूस जो भी पीते हैं वो पियेंगे। और देखिए विकेट कीपर में ईशान किशन, हेनरी क्लासन लगातार पिछली 2 टीमों से बने हुए, यशस्वी जायसवाल बने हुए, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन यहाँ पर है, नीतीश कुमार रेड्डी तेज गेंदबाजी से विकेट निकालने की कोशिश करेंगे, कुछ तेज गति से रन बनाने की कोशिश करेंगे। रियान पराग के लिए पिछला कुछ वक्त बहुत ज्यादा खतरनाक रहा है। हर्षल पटेल, पैट कमिंस और मोहम्मद शमी ये 3 चैंपियन गेंदबाज हैं। मोहम्मद शमी कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, हर्षल पटेल को आईपीएल में सबने देखा है भाई, 2 बार पर्पल कैप जीतना, आप एक ही बार जीत लो वही बहुत बड़ी बात होती है, और हर्षल पटेल 2 बार जीत चुके हैं। और पैट कमिंस, यहाँ कप्तान की बात करते हैं, अभिषेक शर्मा लगातार या तो हमें कप्तानी के रूप में नजर आ रहे हैं या वाइस कैप्टन, तो अभिषेक शर्मा पे पूरा भरोसा है। यहाँ यशस्वी जायसवाल वाइस कैप्टन बन चुके हैं। बिल्कुल। अब टीम नंबर 4 जो चौथी टीम है उस पर नजर डालते हैं। चौथी टीम में हेनरी क्लासन, संजू सैमसन और ईशान किशन।
ये टीम जो है मतलब ये तीनों विकेट कीपर आपको पिछली टीम में भी दिखे थे। उसके बाद अगर आप बैटर में देखेंगे ज्यादा हमने जो है तामझाम नहीं रखा है। एक ट्रेविस हेड और एक यशस्वी जायसवाल, ये आपके हो गए एसआरएच से और ये हो गए आपके आरआर से। तो मैं लेफ्टी हूँ, राइट हैंड से लिखा नहीं जाता। ऑलराउंडर्स में अगर आप देखेंगे तो अभिषेक शर्मा और रियान पराग हमने रखा हुआ है। रियान पराग से आप बल्लेबाजी में ज्यादा उम्मीद रखें, गेंदबाजी में उतनी ज्यादा उम्मीद ना रखें। और उसके बाद अगर आप गेंदबाजों में देखेंगे तो हमने बस एक एडम जैम्पा को ऐड किया है। यहाँ से हमने एक बैटर कम किया है, या कह लीजिए बैटर एक कम हुआ है या ऑलराउंडर कम हुआ है। उसकी जगह एडम जैम्पा को हमने रखा हुआ है। हर्षल पटेल, पैट कमिंस और मोहम्मद शमी इस टीम में भी मौजूद है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मोहम्मद शमी, पैट कमिंस और हर्षल पटेल से आपको ज्यादा उम्मीदें रखनी चाहिए और मुझे लगता है कि ये मतलब आपको कुछ कॉमन नाम देखे तो आप क्लासेन हो गया, ईशान किशन हो गए, ट्रेविस हेड हो गए, यशस्वी जायसवाल हो गए, अभिषेक शर्मा हो गए और मोहम्मद शमी हो गए, पेट कमिंस हो गए। तो मतलब ये एक कॉमन नेम हमने देखा है, चारों फैंटेसी में हमने रखा है, तो इससे आप बहुत ज्यादा उम्मीद रख सकते हैं। बाकी एक आध तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा जिससे वो पॉइंट्स आगे बढ़े। तो पॉइंट्स का ही खेल होता है पूरा फैंटेसी 11। आप नहीं जानते, आप बस प्रिडिक्शन कर रहे हैं। क्या होगा वो गेम में ही पता चलेगा, कौन सा खिलाड़ी अपना दबदबा दिखाएगा वो गेम में ही पता चलेगा। लेकिन प्रिडिक्शन सब आपको अंदाजा होता है क्योंकि कैसा खिलाड़ी कैसा खेल कर आ रहा है, कैसा खेलता है, आईपीएल में उसका क्या प्रदर्शन है, आईपीएल में कैसे आंकड़े हैं, ये सबको पता होता है। तो ये एक प्रिडिक्शन का खेल है, कोई पक्का सबूत नहीं है कि यही खेलेंगे यही नहीं खेलेंगे। लेकिन यहाँ नाम अभिषेक शर्मा मेरे बहुत पसंदीदा खिलाड़ी हैं और अभिषेक शर्मा को हमने लगातार कप्तान रखा है, उस एक बार हमने वाइस कैप्टन रखा है और लगातार 3 बार से वो आपको कैप्टन के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब आप अभिषेक शर्मा पर फुल कॉन्फिडेंस होकर लगा सकते हैं जो आपको चाहिए। फैंटेसी 11 में आप कप्तान रख सकते हैं उन्हें। बिल्कुल। तो देखिए 4 टीमें हमने आपको बताई, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच में जो मुकाबला नंबर 2 खेला जाएगा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में। और इन चारों टीमों में आपको सबसे बेस्ट टीम कौन सी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपकी टीम में कोई दूसरे प्लेयर्स हैं तो फिर वो टीम भी आप हमें जरूर बताइएगा। हमारी टीम से आप फायदा उठाएं, आपकी टीम से हम फायदा उठाएं। बस और क्या चाहिए फायदे का जीवन लेन में। देन होना चाहिए। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर आप अपनी राय भी हमें जरूर दीजिएगा और देखते रहिए डीएनपी स्पोर्ट्स।